सुनो, आज हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है इसको देख रहे हैं। अगला क्लास में हम लोगों ने देखा था संयोजकता सिद्धांत क्या है। संयोजकता का कितना सिद्धांत देखा था? पहला सिद्धांत कि सभी तत्व अपने अष्टक यानी बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन जो है सो रखना चाहते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं, दूसरे तत्व से क्रिया करते हैं। और इसके लिए या तो वो साझेदारी करते हैं या तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का या स्थानांतरण करते हैं। और एक तत्व दूसरे तत्व से संयोग करने की जो क्षमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन शक्ति या संयोजकता कहते हैं। आज देख रहे हैं परमाणु संख्या क्या है। किसी तत्व के एक परमाणु में जितना प्रोटॉन है, एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। और परमाणु संख्या को हम सूचित करते हैं किससे, जेड से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिलेशन को देखना, हर साल क्वेश्चन ये वो आया हुआ है इस रिलेशन से। परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी भी परमाणु का प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, और उसको ये द्वारा सूचित किया जाता है। प्रोटॉन प्लस क्या, दोनों का योग ही क्या कहलाता है, क्या, परमाणु द्रव्यमान। किस प्रकार से किसी तत्व का प्रतीक और परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान को दर्शाते हैं? किस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं? कहता है किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए हम लोग तत्व का प्रतीक लिखेंगे और बाईं साइड नीचे परमाणु संख्या और बाईं साइड ऊपर द्रव्यमान संख्या को दर्शाया जाता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि कैनाल किरणों से किसकी खोज हुई, प्रोटॉन की खोज। क्या था कैनाल किरणें, वहां हम लोग परिभाषा नहीं लिखे थे कि अत्यधिक विद्युत विभव, विभव ने वोल्टेज, अत्यधिक वोल्टेज एवं निम्न दाब पर जब गैस में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी भी गैस में जब अत्यधिक वोल्टेज से धारा प्रवाहित की जाती है तो आयनित हो जाता है वो गैस, यानी चार्ज हो जाता है वो गैस, और धन चार्ज से ऋण चार्ज की ओर धन आयनित, धन आवेशित जिसको कहते हैं एनोड, धन आवेशित से एनोड से कैथोड की ओर, कैथोड ऋण आवेशित, यानी धन से ऋण की ओर जो है तो किरणें जो है सो चलते हुए दिखाई देती है, जिसे कैनाल किरणें कहते हैं। और ई गोल्डस्टीन ने इसका जो है सो खोज किया और कैनाल किरणों से प्रोटॉन की खोज हुई, और अंततः परमाणु को 3 भागों में बांटा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें परमाणु संख्या क्या था, परमाणु संख्या है प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग जो है तो क्या है, परमाणु द्रव्यमान संख्या है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या क्या होता है, बराबर होता है। केवल एक धन आवेशित होता है, पॉजिटिव प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है सो क्या है, ऋण आवेशित कण है। ध्यान दो, यहां हम लोग कह सकते हैं ये बराबर क्या लिखे हम लोग, प्रोटॉन प्लस क्या, हम लोग ये बराबर यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी अगर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मालूम हो या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मालूम हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं। यानी ये 3 में कोई भी 2 मालूम हो और इसी पर क्वेश्चन बन रहा है। अभी तक 3 साल का प्रश्न आपको हम दिखाएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि अधिकतर प्रश्न जो है सो 5 पॉइंट पर बन रहा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कौन है धन आवेशित, कौन है ऋण आवेशित और कौन है उदासीन,
कौन है धन आवेशित? प्रोटॉन। कौन है ऋण आवेशित? इलेक्ट्रॉन। कौन है न्यूट्रल उदासीन? न्यूट्रॉन, है ना। और परमाणु संख्या पूछ देगा, संयोजकता पूछ देगा, परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देगा, द्रव्यमान संख्या पूछ देगा, द्रव्यमान और न्यूट्रॉन देगा, प्रोटॉनों की संख्या पूछ देगा, और समस्थानिक और समधारिक। एक ही तत्व के परमाणु में उसकी परमाणु संख्या एक है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? किसको बदलने से द्रव्यमान बदलता है? न्यूट्रॉन के बदलने से। न्यूट्रॉन बदलेगा तो द्रव्यमान क्या होगा? बदलेगा। न्यूट्रॉन के बदलने से द्रव्यमान बदलता है और समस्थानिक का निर्माण होता है, जिसको आज चिकित्सा के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा उपयोग है। उसको घेघा रोग के इलाज में हो रहा है, कैंसर के इलाज में हो रहा है ना। फिर संभारी के 5 पॉइंटों पर जो है सो क्वेश्चन जो सो आप बताइए, संयोजकता का सिद्धांत क्या है? ये बता रहा है, बताओ संयोजकता का सिद्धांत बताओ कुमार, बताओ ना। 2 संयोजकता का सिद्धांत है, बताओ। सब याद करके आएगा, क्योंकि हम लोग का चैप्टर अब अंतिम समय में चल रहा है। सब दिमाग में बैठा के आएगा। अब हमको खाली 2-3 दिन इसमें पूछना है सवाल आपसे, और हमको सवाल देना है, लिखाना भी है ना। ठीक है।